When it comes to राजस्थान, मैं भी वही सोचता था जो हम में से मोस्टली लोग सोचते हैं। राजस्थान मतलब रेगिस्तान, रेत की ऊंची ऊंची टीलें और उसमें एक दो छोटे मोटे गांव। बट वो राजस्थान का 60% है, जो बाकी 40% है मैं वो एक्सप्लोर करने गया था। सो राजस्थान इज़ नथिंग लाइक आई वॉज एवर ड्रीम्ड अबाउट राजस्थान। जब मैं दिल्ली से निकला था। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम टू तरुक मैक्टो ब्लॉग्स। आई एम तरुक मैक्टो एंड लेट्स राइड टुनाइट। यार बहुत गर्मी हो रही है, तो मेरे कुछ दोस्त है वो गए थे जयपुर घूमने। बोल रहे थे भाई जयपुर तो उन्हें गाड़ी में बहुत मज़ा आया। तो एक पल को लगा था कि यार कहाँ गर्म जगह पे जा रहा हूँ, और इससे बेहतर तो कहीं से हिल स्टेशन या फिर किसी ठंडे एरिया में चल लेता। बट जैसे जैसे जयपुर के करीब होने लगा और जयपुर के पहले मैंने एक फोर्ट देखा तो लगा कि नहीं, डिसीज़न गलत तो नहीं, लेकिन कितना सही है ये आगे राइड में पता चलेगा। जो बाहर का मौसम था वो गर्म था, बट जल महल के पास और उस तालाब के पास का मौसम जो था वो डिसेंट था, ठंडा था। ड्रोन से जो मैंने फुटेज लिए वो देख के मेरा भी दिल आ जाता है यार जयपुर पे एक पल को। फिर जयपुर से जब मैं उदयपुर के लिए निकला, गर्म तो था मौसम ऑफ कोर्स, लेकिन जो पहाड़ थे और जो उनका शेप था वो अलग था, क्योंकि ये जस्ट मानसून के बाद का राजस्थान है। मानसून में क्या होता है कि आपको बारिश तो मिलेगी, लेकिन बारिश कहीं ना कहीं बाइकर्स को प्रॉब्लम तो देती है। इसलिए मैंने मानसून के जस्ट बाद का प्लान किया था। मौसम तो थोड़ा गर्म था, लेकिन हरियाली अभी पहाड़ों पे थी, हरे हरे पहाड़, खूबसूरत से वादियाँ और बीच में चलती ट्रेन। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडियन रेलवेज़ को इतना खूबसूरत देख भी पाऊँगा। तो मैंने जो जयपुर से उदयपुर तक का सफ़र किया, आई नेवर थॉट कि ये रास्ता इतना गर्म होने के बावजूद भी इतना खूबसूरत हो सकता है, क्योंकि मौसम तो ऑफ कोर्स गर्म था, दिल खुश था, दिमाग खुश था, तो बॉडी कंप्लेन नहीं करती है। अगर है हॉस्टल, ये नहीं है, ये है हॉस्टल। एकदम कोई घर टाइप का ही है, बट अंदर से सुंदर है। ये है अपना हॉस्टल। मैं सच बता रहा हूँ कि मैं वेनिस तो वैसे गया नहीं, लेकिन होगा वेनिस अपनी जगह पे खूबसूरत, लेकिन मुझे फ़िलहाल तो उदयपुर बहुत खूबसूरत लगा। रात का उदयपुर अलग ही खूबसूरती संजोए हुआ था अपने आप में। मैं चूँकि रात में ही उदयपुर पहुँचा तो मुझे पता ही नहीं था कि उदयपुर में है क्या, कैसा है उदयपुर, कैसा दिखता है। और ये जो काले काले से तालाब दिख रहे हैं, उसमें पानी पूरा ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा था, वो मॉर्निंग में कैसा होगा। द सेम क्वेश्चन जो अभी आपके दिल में आ रहा है वो मेरे दिमाग में था। मॉर्निंग हुई और मैंने ड्रोन उड़ाया। इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग, और ड्रोन उड़ाने के बाद से मैंने अपने आरसी कंट्रोलर में जो चीज़ें देखी, मैं उसको टीवी पे देखने के लिए उतना ही बेचैन था जितना आप बेचैन थे कि मेरा राजस्थान राइड कब आना स्टार्ट होगा। अर्ली इन द मॉर्निंग का उदयपुर वॉज लाइक ऑसम। कोई शब्द नहीं है मेरे पास ऑसम के अलावा। सो जो रानास थे चित्तौड़गढ़ के, वो लोग अपनी डायनेस्टी को बचाने के लिए उदयपुर की नींव पहले ही रख दिए थे, और नींव रखने के 8 या 9 साल बाद ही बहुत बड़ा अटैक हुआ आपके चित्तौड़गढ़ किले पे। वहाँ पे कोई नहीं बचा, सबके सब मारे गए। जो उदय सिंह थे वो बचे, और उन्होंने ही नींव रखी थी उदयपुर सिटी की। और अरावली के पहाड़ों और जंगलों से घिरा उदयपुर हमेशा सेफ रहा। फिर वो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। यहाँ पे छोटे मोटे अटैक्स हुए, लेकिन सारे अटैक्स को न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया। महाराणा प्रताप ने बेसिकली उदयपुर को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर किया। तो आज का जो दिन था उसमें मुझे जाना था उदयपुर से बांसवाड़ा। तो अर्ली इन द मॉर्निंग सारी रिकॉर्डिंग वगैरह करके जब मैं बांसवाड़ा के लिए निकला, अभी तक मुझे जंगल नहीं मिले थे। मतलब मैंने पहाड़ देखे थे, हाईवे देखा था, महल देखे थे, किले देखे थे, बट मैंने अभी तक जंगल नहीं देखे थे। और मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि उदयपुर से बांसवाड़ा के बीच में ऐसा जंगल हो सकता है। जब जंगल स्टार्ट हुए
तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि कहीं मैं एमपी या फिर गुजरात बॉर्डर पे तो नहीं आ गया, क्योंकि ये जंगल जो है मैं एमपी में एक्सपेक्ट कर रहा था, बट इट वाज इन राजस्थान। वो जंगल जब मैंने क्रॉस किया, मैं आपको सही बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं साउथ इंडिया में कहीं गाड़ी चला रहा हूँ, बिकॉज इट वाज लाइक डैट ओनली कि घने जंगल हैं। उसमें जब मैंने ड्रोन उड़ाया तो जो पहाड़ मैंने देखे हैं वो आपको टी गार्डन वगैरह में ही दिखते हैं, आपको वैसा सही फील आएगा। उदयपुर से बांसवाड़ा जो है वो 150 किलोमीटर है, और ये 150 किलोमीटर आपको पता नहीं चलेंगे। रास्ते जिस हिसाब से खूबसूरत थे और जिस हिसाब की सफाई थी इस रास्ते पे, मैं फ़ैन हो गया यहाँ के लोगों का। और बीच में कुछ ऐसे किले पड़े और उन किलों के पीछे वाटर बॉडीज़, पानी का इतना बड़ा रिजर्वेयर देख के मैं थोड़ा सा घबरा सा गया था कि इतना सारा पानी राजस्थान में है भी। अभी सरप्राइजेस बाकी थे, मैं सरप्राइज़ होने वाला था बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा शाम को पहुँचा था मैं, और रात में थोड़ा बहुत बांसवाड़ा मैंने एक्सप्लोर किया अपने सब्सक्राइबर के साथ। बट एक्चुअली जो इंतज़ार था वो था दिन का, कि दिन कब होगा। रात मैंने कैसे कैसे तो गुजारी, और जब मैं सुबह उठा और मैंने ड्रोन शॉट लिया बांसवाड़ा का, सो बांसवाड़ा वॉज डिफरेंट। पहाड़ों के पीछे बहुत दूर मुझे वाटर बॉडीज़ दिख रही थी, जो कि मैंने ड्रोन से देखा, और मुझे पता चल गया कि बांसवाड़ा जो है वो बहुत बड़े वाटर बॉडी के किनारे पे है। पहले तो बांसवाड़ा का जो मॉर्निंग था वो बहुत खूबसूरत था, जो कभी इस ज़मीन पे राज किया करते थे। इस वजह से हो सकता है ये मूर्ति मुझे ज़्यादा स्पेशल लग रही थी, बट इट वाज स्पेशल रियली। बांसवाड़ा का जब मैंने मॉर्निंग देखा तो मेरी जो थिंकिंग थी अबाउट बांसवाड़ा वो टोटली चेंज हो गई। ये छोटी जगह नहीं है, ये बड़ी जगह है। बस ये है कि डेवलपमेंट कम है, लोग अच्छे खासे हैं यहाँ पे। तो बांसवाड़ा बहुत सही जगह है और डेवलप भी बहुत तेज़ हो रहा है। तो आज बांसवाड़ा से हम निकल जाएंगे और हम जाएंगे चाचा कोटा, एक जगह पड़ती है, और उसके बाद से वहाँ पे माही डैम है, वहाँ जाएंगे। और उसके बाद से हम उधर से ही अजमेर वाले रास्ते पे निकल जाएंगे, जिस चित्तौड़गढ़ साइड में जाऊँगा, और वहाँ से होते हुए हम लोग दिल्ली निकलेंगे। तो देखते हैं दिल्ली तक हो पाता है या नहीं, एल्स हम कहीं रुक जाएंगे। A very good morning from बांसवाड़ा। ये है चक्सू, कितना बड़ा 300 to 400 ईयर्स ओल्ड पेड़ था वो। ये पेड़ न जाने इंसानों की कितनी पीढ़ियों को देखता चला आ रहा है। तो कुछ ऐसा सा पेड़ देखा है, एंड आई वाज एस्टोनिश्ड कि मतलब इतना ज़्यादा पुराना पेड़, और यहाँ के लोगों को मानना पड़ेगा जिन्होंने उसको प्रिजर्व रखा है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में एक पेड़ है, वो 400-450 साल पुराना है। तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट था बांसवाड़ा में, तो जब आप बांसवाड़ा जाते हो वहाँ पे एक जगह पड़ती है चाचा कोटा। नाम के हिसाब से ऐसा लगता है कि मतलब कोई ढाबा टाइप का होगा। द वे टू चाचा कोटा इज़ ब्यूटिफुल, बट द चाचा कोटा इटसेल्फ तो आपके सामने समुद्र जैसा चौड़ा सा वाटर रिजर्वेयर है। माही रिवर का डैम है ये। छोटे छोटे जो पहाड़ हैं वो एक तरीके से टापू जैसे लगते हैं, आइसलैंड लगते हैं। सो यहाँ पे हंड्रेड्स आइसलैंड हैं ऐसे जो दिखते हैं, और पानी में कुछ लड़के कुछ बच्चे नाव भी चला रहे थे। वो देख के इतना अच्छा लगा मुझे। और मैंने जब ड्रोन से देखा, मैंने नहीं सोचा था कि राजस्थान कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैंने राजस्थान को जब भी किसी मूवी में कैसे भी सोचा है तो मैंने केवल ब्राउन कलर के रेगिस्तान को ही सोचा है। बट यहाँ पे द होल लैंडस्केप वाज फुल विद द ग्रीनरी। राजस्थान में इतना पानी एक्सपेक्ट नहीं किया था यार। सच में बहुत ज़्यादा पानी है उसमें।
तो चाचा कोटा के बाद से आप जब आगे जाते हो तो एक डैम पड़ता है, माही डैम। मैं 3 दिन लेट था। ओके, सो हम लोग आ गए माही डैम पे और ये डैम है। अभी वो व्यू नहीं मिल पाया जिस व्यू के लिए हम लोग आए थे, क्योंकि बारिश बंद हो गई है 3-4 दिन से और इसका पानी जो है ना, सारे गेट बंद कर दिए गए हैं, तो वी आर लेट। वरना माही डैम जब ओपन होता है तो वो नज़ारा देखने लायक होता है। भाई साहब, रास्ते देखो आगे, ये अलग लेवल है। तो बांसवाड़ा से कुछ 12 या 15 किलोमीटर की दूरी पे एक बहुत ही खूबसूरत सा हिल स्टेशन पड़ता है जिसको कहते हैं जगमीर हिल्स। जगमीर हिल्स का जो रास्ता है वो आपको एनिमे की याद दिला देगा। आपको ऐसा लगेगा आप किसी एनिमे की दुनिया में आ गए हो और वहाँ पे आप बाइक चला रहे हो। लिटरली दिस वॉज अ टाइम कि मानसून जस्ट गया था, चारों तरफ हरियाली थी, गाय जो थी वो घास चर रही थी, दूर दूर तक आप रास्ते को देख सकते थे। कुछ ऐसा लैंडस्केप था और बहुत ही स्टीप चढ़ाई थी जगमीर हिल्स की। अचानक से आप बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई गेन कर लेते हो। जब मैं टॉप पे पहुंचा तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं कुछ दिनों में दिल्ली की गर्मी से और प्लेन लैंडस्केप से कुछ ऐसे जगह पे आ सकता हूँ। इट वॉज अमेजिंग। चारों तरफ हरियाली थी। मैं एक प्लेन लैंड पे था और वो प्लेन लैंड बाकी लैंड से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे था। मतलब आप जब जगमीर हिल्स के ऊपर खड़े होते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक प्लेन लैंड पे हो। जगमीर हिल्स के चारों तरफ बहुत रास्ता है। मैंने वहाँ पे बाइक चलाई और वहाँ के लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवेंचर करते हैं। सो दे आर रियली रियली लकी। मैं अपने सब्सक्राइबर का शुक्रगुजार हूँ कि जो उसने मुझे ऐसी जगह पे घुमाया। बांसवाड़ा को जब मैंने देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि राजस्थान में ऐसा प्लेस एग्जिस्ट भी कर सकता है। मतलब माही डैम का वो वाटर रिजर्वायर एंड पहाड़ वो भी इतने हरे हरे, मुझे लगा ही नहीं कि मैं राजस्थान में हूँ। सो दिस वॉज राजस्थान। मेरा पर्सपेक्टिव राजस्थान को देखने का नज़रिया सब कुछ बदल चुका है। जब मैं इस ट्रिप से आया तो मैंने जो राजस्थान के बारे में इस ट्रिप के पहले सोचा था और जो अब सोचता हूँ, माई पर्सपेक्टिव, माई थिंकिंग, माई पॉइंट ऑफ व्यू फॉर राजस्थान हैज़ बीन चेंज्ड। सो राजस्थान में वो जगहें भी हैं जो ग्रीन हैं, ग्रीनरी से भरी हैं, एंड डैट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ पे आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आपने ड्रोन शूट वगैरह में देख लिया होगा कि ये मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके मुंह से निकल गया होगा जो इस बारे में, इस जगह को डिफ़ाइन करे। अमेजिंग। तो मेरे साथ मेरे 2 राइडिंग मेट्स रहे हैं, एक चक्सू जो बांसवाड़ा से मुझे पूरा घुमाया है, और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं एक बढ़िया सा गाइड लेके चल रहा हूँ, दोस्त जैसा, और मुझे एक एक चीज़ दिखाना, एक एक चीज़ बताया है चक्सू। और फिर ये है हमारी मिस पिलियन जो हमारे साथ रही हैं, और मेरा मोस्टली काम आसान हो गया है। जैसे मुझे चार्जिंग का टेंशन नहीं है और मुझे किसी से बात करना है तो कोई है मेरे पास। तो ये हमारा जो ये राजस्थान ट्रिप था, मेन जो था उसका टारगेट वो बांसवाड़ा ही था। उदयपुर जयपुर हमने घूमा है, लेकिन उस वे में नहीं घूमा है। जैसे उदयपुर जयपुर में गया और आ गया, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत टाइम दिया है। मतलब यहाँ पे सब कुछ है, आप जो सोचते हो ना नेचर के बारे में, ग्रीनरी, माउंटेन्स, बादल, पानी, सब है यहाँ पे।